दोस्तों वैसे तो करीब 15 से 20 प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई हम इस नवंबर महीने में कर सकते हैं और इन सभी सब्जियों से अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी बुआई इस सीजन में हर किसान भाई को करनी चाहिए, क्योंकि ये चारों सब्जियां आपको इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये 4 सब्जियां ही हैं जो आपको देके जाएंगी आने वाले सीजन में, जिनमें से एक फसल तो ऐसी है जो लगभग आपको 40-45 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देगी और मंडी भावों की बात करें तो लगभग 65-70 रुपए के इसके मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। और बाकी सब्जियों से भी आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव आने वाले सीजन में मिलेंगे और उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से काफी जबरदस्त मिलेगा। यानी हर किसान भाई को ये चारों सब्जियां आपको लगानी चाहिए अपनी बाड़ी में। अगर बाकी सब्जियां और कोई सब्जियां आप लगा रहे हैं तो भी ये चारों सब्जियां आप लगा के देखें, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आने वाले सीजन में ये फसलें आपको देके जा सकती हैं। इन चारों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा मैं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं और कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है ताकि सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सके। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे नवंबर माह में या नवंबर के आखिरी सप्ताह तक यानी 30 नवंबर तक अगर सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ इन 4 सब्जियों के बारे में एक बार आप सोच के देखिए, विचार करके देखिए, रिसर्च करके देखिए एक बार। बाकी सब्जियों के मुकाबले ये सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, तो एक बार आप इन सब्जियों के बारे में जान लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये सब्जियां आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही सब्जियां आपको देके जा सकती हैं, जिनमें से नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली जो फसल है इस समय पे वो है तरबूज की फसल। इस समय पे किसान भाई तरबूज की खेती कर सकते हैं और तरबूज की खेती इस समय पे आप करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल सकते हैं और उत्पादन भी तरबूज की फसल से काफी शानदार मिलता है। बेल वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन तरबूज की फसल से मिलता है और तरबूज के अगर आपको 15 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना तो तरबूज से काफी शानदार कमाई की जा सकती है। मैं कह रहा हूं पूरी सीजन में अगर आपने अगेती तरबूज लगा दी और पूरी सीजन में अगर आपने 1 एकड़ में तरबूज लगाया और पूरे तरबूज अगर आपके 15 रुपए केजी तक निकल गए ना तो 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आसानी से आपको तरबूज की फसल से मिल सकता है। हालांकि अगर 10-12 के रेट भी मिल जाते हैं ना, तरबूज के 10 रुपए से नीचे नहीं आने चाहिए, 10-12 के रेट भी मिल जाते हैं ना तो भी अच्छी कमाई तरबूज की फसल से होती है और इसमें कोई ज़्यादा बेकार नहीं होती है। देखिए, कोई ज़्यादा बेकार नहीं होती है। जब आपकी फसल फ्रूट की स्टेज में आती है तब इसमें फ्रूट फ्लाई वगैरह का अटैक होता है और एक बार फरवरी माह में जब क्लाइमेट में बदलाव होता है उस समय पे इसमें माहू वगैरह का हल्का सा प्रकोप होता है। उस समय पे आप हल्का सा इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे निकाल दीजिए। बाकी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें देखने को नहीं मिलती है और फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा दीजिए। बाकी ज़्यादा बेकार करने की जरूरत नहीं है और हार्वेस्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक आदमी एक दिन में करीब 5-6 क्विंटल तक तरबूज की हार्वेस्टिंग कर सकता है, इसलिए हार्वेस्टिंग में भी कोई ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है और आसानी से मतलब इससे काफ़ी शानदार उत्पादन लिया जा सकता है अगर आप सही समय पे इसकी बुआई कर देते हैं। तरबूज अगर आपको लगाना है और अगेती खेती करनी है, देखिए सबसे ज़्यादा मंडी भाव अगर आपको इसके लेना है ना तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपके तरबूज की बुआई हो जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा अगर आपको मंडी भाव लेने हैं। और उसके बाद आप देखिए करीब 20-22 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। कुछ एक मंडियों में 22-23-24 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं और कुछ मंडियाँ ऐसी भी होंगी जहाँ पे भाई 15-16 रुपए के मंडी भाव भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 15-16 के मंडी भाव अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे तरबूज अगेती तरबूज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है तो वहाँ पर भी आपको 15-20 रुपए के मंडी भाव तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे अगर आप पछेती खेती करेंगे तो 8-10 रुपए के रेट ही मिलेंगे। अगर आप कोई ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तरबूज लगाया जाता है तो वहाँ पे आपको 2-5 रुपए कम मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा रेट की बात करें तो इस माह में लगाने पर ही आपको सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं और उत्पादन भी आपको सबसे ज़्यादा इस माह में लगाने पर मिलता है, क्योंकि नवंबर माह में जब आप तरबूज लगाते
हैं तो लगभग 2 महीने तक तो आपकी जो क्रॉप है वो क्रॉप कवर के अंदर रहती है, तो इसमें आपकी कोई रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं। और जिस समय पे आपकी तरबूज की फसल फल और फ्रूट की स्टेज में आती है उस समय पे क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होने की वजह से फल फ्रूट भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से उत्पादन पछेती तरबूज की खेती के मुकाबले अगेती फसल से आपको ज़्यादा मिलता है, तो उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलेगा और मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलने की वजह से ये फसल इस समय लगाने पर आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है। देखिए, तरबूज की फसल से भी बढ़िया उत्पादन लेने के लिए खाद उर्वरक आपको पर्याप्त मात्रा में डालने हैं। अगर आपको तरबूज की साइज अच्छी लेनी है, क्वालिटी अच्छी लेनी है और उत्पादन भी अगर शानदार लेना है तो इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में, और उसके बाद डीएपी खाद भी आप डालें लगभग 50-55 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद डाल दीजिए। डीएपी खाद नहीं है तो आप एसएसपी खाद डाल दीजिए लगभग 80 केजी के आसपास 1 एकड़ में। यूरिया खाद 30 केजी 1 एकड़ के हिसाब से वो भी डाल लें आप, अगर आप एसएसपी खाद डाल रहे हैं तो, और अगर डीएपी खाद डाल रहे हैं तो 20 केजी आप यूरिया खाद डाल सकते हैं। और एमओपी पोटास की बात करें तो 40 केजी 1 एकड़ में एमओपी पोटास डालें आप, ताकि अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलेगा। बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 6 फीट रखनी है। देखिए, ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लेना है बेड बनाने से पहले शानदार तरीके से, और जो खाद उर्वरक बताए हैं वो आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करके उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाए। काफ़ी किसान भाई 5-5 फीट की दूरी पे भी बनाते हैं, लेकिन 5-5 फीट की दूरी पे अगर आप बेड बनाएंगे तो फसल वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद में फल फ्रूट आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे इसमें। तो 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है। प्लास्टिक मल्च ज़रूर लगाएं 20 से 21 माइक्रोन की। उसके बाद देखिए, क्रॉप कवर आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, क्रॉप कवर से आपको कवर करना है, उसके बाद में फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो क्रॉप कवर है आपका वो हट जाएगा, क्योंकि वरना तो पाले वगैरह गिरेंगे, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, तो आपकी जो तरबूज की फसल है वो मतलब सर्दी में नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको अगेती तरबूज लेनी है तो क्रॉप कवर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ये आपका खर्चा होगा। बाकी इस समय पर लगाए गए तरबूज के रेट आपको काफ़ी शानदार और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल सकता है। उसके बाद में अगली फसल की बात करें तो अगली फसल भी आपको काफ़ी ज़ोरदार कमाई करके दे सकती है, यानी कि कांटे वाला बैंगन जो है ना वो आप लगा लीजिए, उसकी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। कांटे वाले बैंगन का या तो आप देखिए नर्सरी अगर आपके पास है, आपको मिल रही है, तो या तो आप नवंबर के आखिरी सप्ताह तक इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और भाई अगर आपको नर्सरी नहीं मिल रही है और नहीं लगाया आपने अभी तक, तो अब आप थोड़ा जल्दी करके इसकी नर्सरी डाल लीजिए। 15 दिसंबर तक भी अगर आपके बैंगन का प्लांटेशन हो जाएगा ना, तब भी एकदम परफेक्ट समय है। रेट आपको इसके भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे। काफ़ी सालों के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, रेट भी इसके आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और इससे उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा। बैंगन एक लंबी अवधि की फसल है और काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलेगा। शुरुआत में इसके भी रेट आपको लगभग 40 रुपये से लेकर 60-65 रुपये तक के मिल जाएंगे। करीब 1-1.5 महीने काफ़ी ज़ोरदार रेट मिलेंगे। बाद में जाके इसके रेट जरूर 18-20 रुपए के आसपास आ जाते हैं और उसके बाद तो 10-12 रुपए केजी भी आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत में काफ़ी अच्छे रेट आपको इसके मिल जाएंगे और अच्छा मुनाफा मतलब आपको जोरदार मिल जाएगा। तो कांटे वाले बैंगन की आप तैयारियां शुरू कर सकते हैं। इस समय जो भी सब्जियां मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो सारी इस सीजन की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियां हैं। तो आप बैंगन की खेती भी इस समय पे कर सकते हैं। बैंगन की खेती के लिए 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। खाद उर्वरक इसमें भी आपको तरबूज की तरह अच्छी मात्रा में डालने हैं, लेकिन बेड 4-4 फीट की दूरी पे बनाएं। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा लंबी अवधि की फसल है तो लंबे समय तक आपको चलानी है, तो 25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो आप इस्तेमाल करें। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे आप जो है इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें ना, तो अगली फसल इस समय पे आप किसान भाई करेले की खेती कर सकते हैं। करेले के भी आपको काफ़ी ज़ोरदार रेट मिलेंगे। करेले के इस समय पर अगर आप करेला लगा लेंगे तो लगभग आप ये मानिए कि 65 से 70 रुपये तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और करेले के भाव बाद में जाके भी इतने ज़्यादा डाउन नहीं आएंगे। बाद में आपको 25-30 रुपए के रेट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये भी जोरदार कमाई वाली फसल है। अगर इस समय पे आप लगा देंगे तो इससे भी सबसे ज़्यादा आपको रेट मिलने की वजह से काफ़ी अच्छी कमाई आपकी हो जाएगी। और लगाने का जो समय है वो आप इसको भी नवंबर के आखिरी सप्ताह में भी लगा सकते हैं और 15 दिसंबर तक भी कोई लेट नहीं है। 15 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर देंगे तो इससे भी आपको फरवरी माह में जो है उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और फरवरी माह में इन सभी सब्जियों के जो रेट होते हैं वो ये मानिए कि आसमान छू रहे होते हैं। मतलब
काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल जाएंगे। 65-70 रुपये रेट लेके चल सकते हैं आप। और उत्पादन की बात करें तो इस समय पे लगाए गए करेले में भी आपको उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पे सीड शोविंग कर दीजिए। प्लास्टिक मल्च इसमें भी आपको लगानी है, करीब 21 माइक्रोन की आप इसमें प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। और खाद उर्वरकों की बात करें तो इसमें भी देखिए गोबर की खाद तो आपको हर फसल में डालनी चाहिए, लगभग 3-4 ट्राली तो आपको डालनी है। और उसके बाद में डीएपी खाद डाल दीजिए, लगभग 45-50 केजी डीएपी खाद ले लीजिए। 35 केजी इसमें आप जो है मिरोटो पोटास ले लीजिए और 25 केजी यूरिया खाद ले लीजिए। ये खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के करेला आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दे जाएगा आने वाले दिनों में। देखिए दोस्तों, सब्जियों में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना आपको या तो सबसे ज़्यादा अगेती सब्जियां हम लगाते हैं उनमें मिलता है, या फिर जो सबसे पछेती सब्जियां लगाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इस समय पे आप जो मैं आपको सब्जियां बता रहा हूँ ये सबसे अगेती होंगी, मतलब इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो। और जिस समय पे आपकी जो फसलें हैं वो हार्वेस्टिंग पे आएंगी उस समय पे मार्केट में इनकी आवक काफ़ी सीमित रहेगी, इस वजह से रेट आपको इन सभी सब्जियों से काफ़ी अच्छे मिलने की उम्मीद है। और करेला जो है ना ये एक ऐसी फसल है जो आजकल फिलहाल जो है इतना ज़्यादा नहीं लगाया जाता है किसान भाइयों द्वारा। तो अगर आप इसको सीजन में भी लगाते हैं ना, सीजन में जैसे फरवरी में ओपन फील्ड में अगर आप लगाते हैं या मार्च महीने में इसको ओपन फील्ड में लगाते हैं, तब भी इसके जो रेट हैं वो एवरेज रेट आपको जो है 20-25 रुपए के मिल जाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा डाउन नहीं रहते हैं इसके भाव, भले आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए। लेकिन अब जो किसान भाई इसको लगाएंगे ना तो इसीलिए आपको 65-70 रुपये के रेट मैंने बताया है शुरुआत में, क्योंकि मंडियों में उस समय पर हम जाते आते रहते हैं तो उसमें देखते हैं कि 65-70 से नीचे ये करेला जो है वो नहीं जाता है मंडियों में। और करेला जो है वो बड़ी सिटी जो है, जो बड़ी मंडियां हैं उनमें इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसको एज ए औषधि के रूप में भी लिया जाता है। तो बड़े शहरों में तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इसके रेट सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आराम से आप इस समय पे करेला लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा प्रॉफिट ये आपको देके जाएगा। काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं, रेट काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें। करेले की फसल पे प्रॉपर वीडियो हमने बना रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें वैरायटी मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, यानी कि चौथी फसल। ये फसल भी देखिए, बताने को मैं आपको 4 नंबर पर बता रहा हूँ, लेकिन ये फसल भी बाकी तीनों सब्जियों से कम नहीं है। उनसे आपको अच्छा प्रॉफिट ये फसल भी आपको देके जा सकती है। और आप इस समय पे हरी मिर्ची का चुनाव कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब आपको फिर से बता रहा हूं। हरी मिर्ची जो किसान भाई इस माह में लगाएंगे उनको भी इसके काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल जाएगा इससे। मतलब रेट की बात करें ना तो लगभग आप ये मानिए कि इस समय पे लगाई गई हरी मिर्ची के 45 रुपये से लेकर 50, 55, 60 रुपये तक के रेट आपको मिल सकते हैं। अगर आपके क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मिर्च लगाई जाती है, मतलब अगेती मिर्च अगर लगाई भी जाती है, तब भी आप इसके 35-40 रुपये के रेट तो लेके चल सकते हो। आराम से आपको इतने रेट मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे अगेती होगी आपकी मिर्च। जिस समय पे आपकी मिर्ची हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय पे मंडियों में इसकी आवक ना के बराबर मिलेगी। आप ये मानिए फरवरी के आखिरी सप्ताह में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके एरिया में ठंड लेट तक पड़ती है तो मार्च महीने तक आपको उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा। इस समय पे लगाई गई मिर्ची का सही समय की बात करें तो आपने अगर नर्सरी तैयार कर रखी है तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। और नर्सरी तैयार नहीं की है तो अब नर्सरी डाल के और 15-20 दिसंबर तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। उस समय लगाने पर भी काफ़ी अच्छे रेट आपको इसके मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा लेट नहीं है। अगर नर्सरी है तो प्लांटेशन अगर हो जाएगा ना नवंबर के आखिरी सप्ताह तक, देखिए वो तो सबसे ज़्यादा सही है। 10-5 दिन पहले तैयार हो जाएगी आपकी, क्योंकि वही समय ऐसा है उसमें एक दिन मायना रखता है, क्योंकि बाद में धीरे धीरे जो है रेट डाउन आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप नवंबर में लगा देंगे तो 10 दिन पहले आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, और अगर दिसंबर में लगाएंगे तो 10-15 दिन लेट आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। लेकिन 15 दिसंबर तक लगाने पर भी रेट आपको अच्छा खासा मिल सकता है। तो नर्सरी अगर आपने नहीं डाली है तो क्या किया जा सकता है, तो नर्सरी डालनी पड़ेगी आपको। बाकी नर्सरी मिल भी जाती है आजकल, मिर्ची की नर्सरी हर एक एरिया में मिल जाती है नर्सरी वालों के पास। तो वहां से अच्छी वैरायटियों की जो नर्सरी है वो खरीद करके आप प्लांटेशन कर सकते हैं। मिर्ची के लिए भी आपको 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं, 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगानी है, 1-1 फीट की दूरी पे जिग-जैग आपको इसका प्लांटेशन करना है। अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालें, जो मात्रा मैंने आपको तरबूज की फसल के लिए बताई है वही खाद उर्वरक इसमें आपको डालने हैं। उतनी ही मात्रा में गोबर की खाद डालनी है, उतनी ही मात्रा में आपको रासायनिक खाद उर्वरक डालने हैं। उसके बाद आप प्लांटेशन कर दीजिए। लंबे समय तक उत्पादन देगी और अच्छे खासे मंडी भाव मिलने की वजह से इस फसल से भी शानदार कमाई की जा सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको 4 फसलें बताई हैं।
हर किसान भाई को इन फसलों का चुनाव करना चाहिए। अगर आप बाकी की सब्जियां लगा रहे हैं तो 2 सब्जियों का सिलेक्शन तो आपको पक्का करना चाहिए। इनमें से देख लीजिए इन चारों में से कौन सी 2 सब्जियां आपके एरिया के हिसाब से ज़्यादा सुटेबल है मंडी भाव और उत्पादन के लिहाज से। उस हिसाब से सब्जियों का सिलेक्शन करके इस समय पर लगा के आप अच्छी कमाई सब्जियों की फसलों से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।